अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 8 के साथ आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 का रिमेनिंग पार्ट यानी कि 7 से लेके 12 तक सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। अ कमांडर विश टू अरेंज हिज 8,000 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक कमांडर है जिसने सोचा 8,000 सोल्जर्स को एक स्क्वायर फॉर्म में मैं अरेंज कर दूँ। हाउ मैनी मोर विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द स्क्वायर। तो बताइए कि कितने ज़्यादा सोल्जर्स उसको और चाहिए कि वो एक स्क्वायर फॉर्म में कंप्लीट कर ले। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, पहला स्टेप तो यही है कि हम उसका जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लें। पहला पेयर मेरे पास है 80, तो इसको हम 8 के टेबल से करेंगे। 8 8 आर 64। ठीक है, इस बार यहाँ पर हम 8 जो है वो ऐड करा देंगे, ये 16 बन जाएगा। यहाँ 80 में से 64 को सब्सट्रैक्ट कराएंगे तो 16 बच जाएगा। इस वाले पेयर को हम नीचे लेके आते हैं। अच्छा, अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक नंबर रखना है और वो यहाँ पे भी रखना है। यहाँ मैंने रखा 9, यहाँ भी रखा 9, तो ये मेरे पास बन गया 1521 और सब्सट्रैक्ट होने के बाद आया है 79। यहाँ पे हमारा हो गया सॉल्यूशन ख़त्म। जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि 89 जो है 89 को जब हम 89 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनता है। देखिए, ये एक नंबर 8000 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जिसे हम स्क्वायर रूट में निकालें रखें तो पूरा एक नंबर बाहर आए, पॉइंट में कुछ ना आए। 8000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं 89 को, अगर मैं 89 को मतलब आंसर जो आया है इसको इसी से मल्टीप्लाई करवा के देखूं तो मेरे पास आ रहा है 7921। देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमारे आंसर से भी छोटा है। ठीक है, दूसरी बात ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार इस वाले एक नंबर से आगे बढ़ जाते हैं, यानी 90 पे जाके देखते हैं। मैंने 90 को 90 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास बना 8100, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला नंबर ले लिया क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए डिफरेंस निकालिए, 8000 में से 8100 में से 8000 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, 100 आएगा। तो आंसर कितना है हमारा 100, यानी कि इसको 100 सोल्जर्स चाहिए ताकि वो एक स्क्वायर फॉर्म में उनको अरेंज कर ले। लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया कि हैंस 100 मोर सोल्जर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है अ स्काउट मास्टर ऑर्डर्ड हिज 2590 स्काउट्स टू फॉर्म अ स्क्वायर। स्काउट मास्टर जो है उसने कहा अपने स्काउट्स को कि भाई 2590 स्काउट्स थे टोटल, उनको कहा कि एक स्क्वायर फॉर्म करो। जब स्क्वायर फॉर्म हो गया तो 11 प्लेसेस वर लेफ्ट वैकेंट, यानी कि 11 जगह जो थी वो खाली रह गई। तो अब बताइए कि कितनी नंबर ऑफ़ रॉज जो हैं इतने सोल्जर्स ने बनाई, स्काउट्स ने बनाई। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि इस नंबर का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, पहला 25 है तो 5 की टेबल से होगा, 5 5 से 25 हो जाएगा। यहाँ 5 ऐड करा के इसको 10 हो जाएगा। यहाँ 90 नीचे ले आएंगे, यहाँ लिख दूँ 1, यहाँ भी लिख दूँ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 101। और यहाँ पे आप क्या करोगे, 90 में से 101 जाएगा तो 11 बच जाएगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा था कि 11 जो है वो जो प्लेसेस हैं वो खाली रह गए हैं। तो देखो 11 आ गया आपका रिमाइंडर, तो आपके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हो गए, 51। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हैंस देयर आर 51 नंबर ऑफ रोज़। दैट्स इट, यहाँ पे हो जाएगा ये ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ये बताइए कि 6 डिजिट्स का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये लिखना होगा कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। तो भाई 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है ये 9999 एंड 99। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एंड में क्या बचता है। तो पहला पेयर है 99 जो कि 9 की टेबल से होगा, 9 9 से 81,
यहाँ पे 9 ऐड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे जब सब्सट्रैक्शन होगी तो 18 बच जाएगा। फिर दूसरा पेयर नीचे लाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक नंबर रखना है, यहाँ भी रखना है। यहाँ मैंने रखा 9, यहाँ भी रखा 9। 189 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1701। इसको सब्सट्रैक्ट किया मैंने तो मेरे पास बचा है 198। ठीक है, ये वाला पेयर भी नीचे लेकर आ जाते हैं और यहाँ पे 9 ऐड करा देते हैं। तो 189 में जब 9 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 198। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे भी हमें एक नंबर रखना है, जिसको अब हमें यहाँ पे भी रखना है। यहाँ रखा 9 और यहाँ भी रखा 9। 1989 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास बचा 1701, ओ सॉरी 17901, 5 डिजिट्स 17901 बचा, और इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास बचा है 1998। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। अब देखिए इस रिमाइंडर को इसमें सब्सट्रैक्ट करवा दीजिए। ये 6 नाइन्स हैं और इसमें से 1998 जब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 98 नहीं 998001, 998 जी यही बचेगा। तो 998001 जो है ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। सो आप स्क्वायर रूट में रख के भी चेक कर सकते हैं, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें दिया गया हो ना कि लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड है मल्टीप्लाई और डिवाइड, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाएं कौन सा नंबर डिवाइड करवाएं कि नंबर कोई भी नंबर दिया हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन एक जो बहुत इजी तरीका है वो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लो। सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, सबसे लीस्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर था 3610, तो 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली एलसीएम ले लेती हूँ, ये आ जाएगा 1805। ठीक है, उसके बाद 2 की टेबल से ये नहीं जाएगा, देखो एंड में 5 है तो ये 5 की टेबल से ही जाएगा, ये हो जाएगा 361। 361 किसी टेबल में नहीं आएगा सिवाय 19 के, 19 की टेबल में आएगा। 19 से 361 और फिर 19 अपने ही टेबल में आएगा, 19 1 से 19। यहाँ पे स्टार्ट होती है ट्रिक। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो एलसीएम आया ना वो लिख लो, 2 5 और 19। सबसे पहले देखो यहाँ पे पेयर कितने हैं, एक ही पेयर है और 2 नंबर्स बगैर पेयर के हैं। जो पेयर है उसको छोड़ दो, जो नंबर्स 2 बच गए हैं उनको ले लो। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 10, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो भी 10 आएगा। यानी कि 10 को आप 3610 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, हैंस 10 should be multiplied by 3610 to make it a perfect square। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फाइंड द लीस्ट नंबर टू डिवाइड। पहले उन्होंने कहा था मल्टीप्लाई, अब कह रहे हैं डिवाइड। टू डिवाइड बाय 61440 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन पहले इसका एलसीएम ले लो। चलिए, तो मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिख लिया। मैं डायरेक्टली एलसीएम ले रही हूँ, मैं मतलब स्टेप्स नहीं बता रही कि अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि एलसीएम लेना हमें आता ही है। सही है, सबसे पहले 2 की टेबल से हुआ, अगेन 2 की टेबल से होगा 15360 आंसर आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल से होगा ये 7680। फिर से 2 की टेबल से जाएगा 2 3 ज़ा 6, इसने 1 दे दिया, 2 8 ज़ा 16 और ये 2 40 ज़ा 80। फिर ये 2 की टेबल से चला जाएगा 1920। फिर ये 2 के टेबल से ही जाएगा 960। फिर से 2 के टेबल से जाएगा
480। अब आ जाएगा 2 ज़ा 4, 240, 2 1 ज़ा 2, 220 ज़ा 40, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। कुछ ज़्यादा ही लंबा एलसीएम चला है। खैर, अब आपको क्या करना है वही एक स्टेप, इसके पेयर बना लो। यहाँ बना लेती हूँ मैं। देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यानी कि सबके पेयर बनेंगे। 12 भी लिख दिया मैंने। 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे 2 हो गए। अब बचा गया 3 और 15। 3 और 15 को ऐसे लिख दिया। अब मैं पेयर्स के नीचे लाइन डाल के देख लेती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ को हटाना है यहाँ से। तो देखिए ये पेयर्स थे, इनको मैंने हटा दिया। अब 3 और 5 जो बचे हैं, जो पेयर में नहीं आए, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 3 5 से क्या होता है भाई, 15। तो 15 इज़ द आंसर। 15 को आप 61440 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ आप आंसर लिख लो कि हैंस 15 should be multiply by 61440 to get a perfect square. Last question है, find the least number to multiply or divide 20280 to make it a perfect square. कोई भी एक नंबर ढूंढे जो कि या तो मल्टीप्लाई करवा दो या डिवाइड करवा दो तो 20280 आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट्स वही मेथड यूज़ करते हुए सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट नहीं, एलसीएम ले लो। एलसीएम यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा। सबसे पहले आएगा 10140, उसके बाद आएगा 5070, उसके बाद आएगा ये, अब यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा 2535। अब 2 के टेबल से नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 के टेबल से आएगा 845। अब ये जाएगा 5 से 5169, और जो 169 है ये अब सिर्फ 13 के टेबल में आएगा। पहले 13 सा, उसके बाद 13 अपने ही टेबल में आएगा 13 1 सा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने पेयर्स हैं। 2 2 2 3 5 13 एंड 13। तो देखो एक तो ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। इनके अलावा जो नंबर बचे हैं वो हैं 2 3 और 5। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 30 वो नंबर है जो आपको जो है वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम आंसर लिखेंगे हैंस 30 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2820, नहीं क्या नंबर था, 20280 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।